अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आपके मन में जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है तो जानते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज किया करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी अपने पीछे छोड़ गए। एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये लोग ऐसी स्ट्रक्चर्स को आखिर कैसे बिल्ड कर पाए, और ऐसे स्ट्रक्चर से यहाँ सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी अविश्वसनीय स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने अकेले ही बिल्ड किया या किसी ने इनकी मदद करी? पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड ये मास्टरपीस है और ये दुनिया की सबसे फेमस और रहस्यमय जगहों में से एक है। इसे बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर तरह से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री किसी से सॉल्व नहीं हो पाई है। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लगाया और इन्होंने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया था और ये इतने परफेक्टली कैसे बने बिना किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना ही इतना मुश्किल होता है, तो इसे एक साथ परफेक्टली सेट करना तो बहुत दूर की बात है। पर इन्होंने इन दोनों कामों को किया। ये जो ब्लॉक देख रहे हो इसका वज़न 2700 किलोग्राम से 70,000 किलोग्राम तक होता है। आजकल की जो मॉडर्न मशीनें होती हैं जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आती हैं वो यूजुअली 20,000 किलो तक लिफ्ट कर पाती हैं। तो जब आज के समय में 20,000 किलो इतना मुश्किल है तो आज से 4000 साल पहले वो ये सब कैसे किए होंगे? आज से 4000 साल पहले वो आखिर 70,000 किलो को कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे बिना किसी मॉडर्न मशीन के? इसका एक जवाब है जो ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करेंगे और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरियन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअल में आसमान में तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करते हैं। इसका नाम है ओरियन बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इनकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी होती है और इसी इम्पॉसिबल सी चीज़ को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट का ये मानना है कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को भी लाए थे और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल सी पिरामिड को इन्होंने बनाया था। पिरामिड को आखिर किसने बनाया ये बात तो कोई नहीं जानता। बहुत से इजिप्टियोलॉजिस्ट ने एलियन थ्योरी को नकार भी दिया है। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये एलियंस उन्हीं 3 तारों में रहते हैं और ये पिरामिड उन लोगों ने उनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए ही बनाए थे। टनल्स इन पिरामिड्स। पिरामिड हर एंगल से अपने अपने रहस्यों से भरी पड़ी हुई है, पर इनके अंदर के ये टनल्स सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं और पहले के लोग कॉमन सेंस का यूज़ करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाए गए होंगे, पर इस बात को गलत साबित कर दिया गया जब एक रोबोट को इसके अंदर भेजा गया। रोबोट ने कैमरा से देखा कि ये तो असल में अंदर से बंद है और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाज़ा जैसा कुछ बना हुआ है। इसके अगर सारे चैम्बर्स की बात करी जाए तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है बेस चैम्बर और ये है क्वींस चैम्बर और ये जो सबसे ऊपर है ये है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर से एंट्री करोगे तो आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर पाओगे और अगर आप नीचे इस राइट वाले पार्ट से एंट्री करोगे तो आप भी इन तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर सच बात तो ये है कि आज तक कोई भी इन्हें ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर, मतलब इसके अंदर और कितने चैम्बर्स हैं ये कोई नहीं जानता। और ये भी माना गया है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग मानते थे
कि अगर किंग की बॉडी को इस चैम्बर के अंदर रखा जाए और इसे शाफ्ट बनाया जाए तब उनकी आत्मा आसमान में उन तारों की तरफ जाएगी। इसे पिरामिड की स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। जब इस क्वींस चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तब ये देखने को मिला कि एक बंद स्टोन के ऊपर मेटल पिन जैसा कुछ लगा हुआ है, मानो कि ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई इसे अंदर जाए। और इसकी डिस्कवरी के बाद ऐसी बहुत सारी थ्योरी सामने आई जो ये कहती हैं कि इसके अंदर और भी अनडिस्कवर्ड चैम्बर्स मौजूद हैं। बहरहाल जो भी हो, गीज़ा के इन पिरामिड्स के रहस्यों को आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। आज भी बहुत सारे राज इन पिरामिड्स के अंदर आज भी दफन हैं और इसके बारे में पूरी तरह से कोई नहीं बता पाया है। इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इस पिरामिड के अंदर रिसर्च करने की अनुमति किसी को नहीं दी है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इन पिरामिड्स का रहस्य सारी दुनिया के सामने उजागर हो जाए, या फिर वो नहीं चाहते कि इस इमारत को कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि बिना इस इमारत को नुकसान पहुँचाए अंदर जा पाना तो लगभग नामुमकिन है। कोई एक्सप्लेनेशन ना होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा रानियों के कब्र के पर्पस के लिए ही बनाए जाते थे। एक दिन यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इसमें एक बहुत छोटा होल बनाना था। इसके अंदर एक बहुत छोटे ड्रोन को भेजा गया। ये जितना होल हो सके उतना छोटा बनाना था और ताकि इस पिरामिड को कम से कम नुकसान पहुँचे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे राज सबके सामने लेकर के आया। कारण कुछ भी हो, पर इसके रहस्य बने रहने का कारण ये भी है कि आज तक इसके अंदर से इसकी बहुत डिटेल से एनालिसिस नहीं करी गई है। तो यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा एलियन थ्योरी जिंदा हो जाती है कि इन्हें एलियंस की हेल्प से ही बनाया गया है। हाँ, मैं भी इस बात पर बिलीव करता हूँ कि हमारे यूनिवर्स में एलियंस मौजूद होने के पूरे चांस हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करता हो कि इन्हें एलियंस की हेल्प से ही बनाया गया है। सिर्फ पिरामिड के इतनी परफेक्टली बना होना कोई कारण नहीं हो सकता। सच बात तो ये है कि गीज़ा के इन पिरामिड्स के अंदर अपनी ही एक दुनिया छिपी हुई है जो कि आज तक अनदेखी है। आज भी पिरामिड को एक्सप्लोर कर पाना बाकी है और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसी भी होगी तो मैं आपको नई वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा, या कोई नई डिस्कवरी होगी इस पिरामिड के ऊपर या कोई और रहस्यमय टनल मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और अगर चाहते हो कि इस वीडियो के ऊपर मैं और डिटेल में एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो।